घंटे पहले ही अपनी माँ के साथ मौजूद थी, ऑनलाइन थी। थोड़ी सी देर के बाद पता नहीं क्या वाक़या हुआ या क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खलील रहमान शाह है और आप हज़रात मेरा यूट्यूब चैनल खलील शाह स्पीचेस देख रहे हैं। कल यूट्यूब की दुनिया में एक बहुत बड़ा सानिहा रोनुमा हुआ है। जो हज़रात यूट्यूब से वाबस्ता हैं, यूट्यूबरों से उनका ताल्लुक़ है, वो तो इस बात को समझ सकते हैं और उनके इल्म के अंदर होगा। लेकिन जो हज़रात वीडियोस पर नए आते हैं या यूट्यूब कभी कभी इस्तेमाल करते हैं तो शायद उनको पता ना हो। कुछ अर्सा पहले यूट्यूब पर एक ख़ातून ने काम शुरू किया जिनका आरजे महविश के नाम से चैनल है। उनकी एक जवान साल बेटी जिसका नाम मुस्कान था, तकरीबन 18 साल की उम्र, वो बच्ची उसने ख़ुदकुशी कर ली है। बड़ी ही अफसोसनाक ये बात है कि भरी जवानी के अंदर और जवान साल बेटी या बेटा जो भी हो, जब वो इस दुनिया से चला जाता है, एक तो होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मौत आ जाती है, कोई सानिया हो जाता है तो वो समझ आ जाता है। लेकिन वो बच्ची कुछ घंटे पहले ही अपनी माँ के साथ मौजूद थी, ऑनलाइन थी। थोड़ी सी देर के बाद पता नहीं क्या वाक़या हुआ या क्या बात हुई कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। और इससे चंद दिन पहले इस बच्ची का, इस लड़की का जो मंगेतर था, यूनुस गुरचानी उसका नाम था, उसका भी अजीब वाक़या हुआ कि वो भी जवानी के आलम में, पता नहीं वल्लाह आलम उसने ख़ुदकुशी की है या कोई है, उसका भी इसी तरह इंतकाल हो गया। बहरकैफ बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इनके लवाहिकीन के लिए क़ल्बी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला अगर अपनी रहमत फ़रमा दे तो अल्लाह तबारक व तआला तो बड़े बड़े गुनाहगारों को मुआफ़ फ़रमा देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर बात यह है कि इस तरह का वाक़यात पेश क्यों आते हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र 18-20 साल होती है, जवान होते हैं, समझदार नहीं होते इतने, तो अपनी जज्बात की रूह में बहकर वो ये समझते हैं कि शायद हमसे मोहब्बत करने वाला या हमें चाहने वाला दुनिया से अगर चला गया तो हम मर के उसके पास जाएंगे। तो ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। ये तसव्वुर मूवीज़ के अंदर समझाया जाए, फ़िल्मों के अंदर अगर आ जाए तो वो तो समझ आता है, लेकिन हकीकत में और इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो आदमी ख़ुदकुशी करता है वो जहन्नम के अंदर जाता है। ये मफ़हूम है। और जिस हालत में वो ख़ुदकुशी करता है, क़ियामत तक उसको उस हालत में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने जहर खाकर ख़ुदकुशी की है तो बार बार उसको जहर खिलाई जाएगी और वो महसूस करता रहेगा उसको। किसी ने अपने आप को फांसी लगाई है तो क़ियामत तक जितने 100 साल या जितने 1000 साल या जितने लाख साल वो रहेगा तो मुसलसल इस अज़ाब के अंदर मुब्तला रहेगा। ये जिस्म, ये जान हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दी है और इसके ऊपर हमारी मर्ज़ी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म चलता है। अगर हम भी ये समझें कि जो फ़िल्मों के अंदर देखते हैं कि महबूब और महबूबा दोनों ने ख़ुदकुशी कर ली तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। इस तरह का तसव्वुर हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर उस वक़्त बैठता है कि जब हम फ़िल्मों को हकीकत के ऊपर लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इस्लामी तालीमात से जब आदमी रोशनास होगा, इस्लामी तालीमात का उसको पता होगा, तो फिर जाकर वो इस्लाम के ऊपर अमल करेगा और उसको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। एक मुसलमान, उसकी असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है। असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है कि हमने मरकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है। मैंने और आपने अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह को जवाब देना है कि हमने दुनिया के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्ची की मग़फ़िरत फ़रमा दे और आगे जो है इस तरह के जो इक़दामात हैं इनसे बचने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और कब बचा जाएगा कि जब हमारा ताल्लुक़ उलमा के साथ, हमारा ताल्लुक़ दीनदारों के साथ अच्छा होगा। जब तक हम अपनी समझ के मुताबिक दीन के ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे, दीनदार तबके के पास नहीं बैठेंगे
और दीनदार लोगों के साथ, उलमा के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा तो फिर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होंगे। और तीसरे नंबर पर यह बात है कि अगर हमारा मुआशरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो ये जो है ना, ये लव मैरिज वग़ैरह इससे बचा हुआ है, अरेंज मैरिज की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर मंगनी हो जाती है, लड़के या लड़की की मंगनी कर ली है, वालिदैन तक भी शायद ये मेरी वीडियो पहुँचे, तो अगर जब आप मंगनी कर लें तो उसके बाद कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस बच्चे और बच्ची की शादी करवा दें। आजकल मोबाइल फ़ोन है, टच मोबाइल है, इसके अंदर तो वीडियो कॉलें हो जाती हैं और फिर एक दूसरे के यानी कि मोहब्बत के अंदर फिर बहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े वाक़यात पेश आते हैं। और फिर कभी ऐसे होता है कि कोई वाक़यात इस तरह हो जाते हैं जिसकी वजह से कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि अव्वल तो मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि इतनी जल्दी मंगनी की जाए। जब शादी करनी है, शादी से 1-2 महीने पहले मंगनी करो, दिन रखो और शादी कर लो, ख़त्म। ये जो साल तक मंगनी चलती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुराफात जन्म लेती हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नुकसानात होते हैं। तो भर के फिर भी आखिर में यही दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे की वालिदा को भी सब्र अता फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पाकीज़ा मुआशरा अता फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लामी मुआशरा अता फ़रमाए जहाँ पर इस्लामी तालीमात को हम समझें और इस्लाम पर अमल करने वाले बने। मुझे दुआ में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।